गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के जो लास्ट पॉइंट्स थे उनके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा, जिसमें हम सब लोग जानते हैं कि शुरू से अभी तक इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि मैटर के 3 स्टेट हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। लेकिन अभी जो हम जिस टॉपिक को देख रहे हैं तो उसमें मैटर के 5 स्टेट्स देखने को इसमें मिलेंगे। इस 5 स्टेट में जिस 4th स्टेट की बात अभी हम करने वाले हैं तो वो है प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा जो कि लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का लास्ट, इसके बाद एक और है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पहले प्लाज्मा, ये प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो कि मिक्सचर है किस चीज़ का? तो इलेक्ट्रॉन और आयंस का ये मिक्सचर है। प्लाज्मा जो 4th स्टेट ऑफ मैटर में आता है, हम अपने नेचर में भी देखेंगे, हम अपने प्रकृति में भी देखेंगे तो हमको ये देखने को मिलेगा। कैसे? तो जब सूरज का रोशनी जब निकलता है तो बिना प्लाज्मा के मुमकिन नहीं है। तो स्टार वगैरह में हम इसको देखते हैं। क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बहुत हाई है, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से इसके एटम्स ब्रेकअप होते हैं, टूटते हैं, और टूटने के बाद ये तुरंत से इसके आयन इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं और तब जो है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। इसका हम इस तरह से कह सकते हैं कि 4th स्टेट ये मैटर का, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत सुपर इनर्जेटिक हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटेड कहने का मतलब बहुत ज़्यादा हलचल करने वाला मैटर, जिसमें ये प्लाज्मा जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो इसका क्या है कि मतलब कोई भी जलती हुई चीज़ जिसको हम देख रहे हैं, बल्ब हो या फिर कुछ भी, तो बिना प्लाज्मा के ये लाइट स्कैटर्ड नहीं कर पाएगा। हम किसी भी जलती हुई चीज़ को देखेंगे तो जलती हुई चीज़ को देखने के बाद है क्या कि वो जैसे अपने घर का बल्ब है, उसी को हम देखें तो जैसे ही उसका स्विच ऑन करते हैं वो जलता है। जलने के बाद उस बल्ब के ऊपर एक सर्कल जैसा बनाता है और वो सर्कल जिसके पास सारे लाइट के रेज़ इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद वहाँ से स्कैटर्ड होते हैं, तब जाकर वो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, जिसका लाइट चारों तरफ फैलता है। तो है क्या कि प्लाज्मा जिसमें इसके इलेक्ट्रिसिटी को जब इसमें हम पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के बाद है क्या कि जब हम इसको लो प्रेशर में इसके गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद अब जो हमारे प्लस ग्लास ट्यूब है जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, तो वहाँ से ये रेज़ निकलते हैं। और रेज़ निकलने के बाद अब क्या है कि जैसे कि हम जिस फ्लोरेसेंट ट्यूब की बात करते हैं उसमें, या फिर नियॉन साइन बल्ब की बात करते हैं उसमें, तो इसमें प्लाज्मा उसको बहुत ही लो प्रेशर पे ये गैस उसमें डालकर और तब इससे हम किरणें यानी रेज़ निकालने का काम करते हैं। अब है क्या कि जैसे हीलियम गैस है और नियॉन गैस है, तो हीलियम से येलो लाइट हमको मिलता है, नियॉन से हमको रेड लाइट मिलता है, और इस तरह से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वो अपने हिसाब से जब अपने जो भी वो गैस है उस गैस का जो रंग निकलता है उस रंग के हिसाब से जब हमको रोशनी देता है, तब हम समझ पाते हैं कि ये गैस जो अभी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया है ये आयनाइज्ड हो चुका है और आयनाइज्ड होकर प्लाज्मा बनाता है। तो प्लाज्मा फ्लोरेसेंट ट्यूब
के ज़रिए ग्लो करता है, उसके ज़रिए ये बनता है। सीधी बात है कि जैसे कि हम अपने नेचर में देखेंगे तो नेचर में हम स्टार्स में इसको देखते हैं, लेकिन हम अपने अर्थ पे देखेंगे तो इसको हम बना भी सकते हैं। कैसे बनाते हैं? तो प्लाज्मा को बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ता है, और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे कैसे? तो बहुत लो प्रेशर पे, और बहुत लो प्रेशर पे जब ये इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो किसके ज़रिए? तो ग्लास ट्यूब के ज़रिए, ठीक है। तब जाकर ये प्लाज्मा तैयार होता है, जिसको हम जलती हुई बल्ब के ऊपर, या फिर हम अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाएं तो उसके चारों तरफ जो सर्कल जैसा बनता है, ठीक है, या फिर बादल गरजता है तो उसमें भी जैसे अचानक से लाइट जो निकलता है तो वो लाइट प्लाज्मा की वजह से ही निकल रहा होता है। तो ये था प्लाज्मा। इसके बाद अब नेक्स्ट है हमारे पास बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या है? 1920 में भारत के एक सुप्रसिद्ध यानी बहुत फेमस फिजिसिस्ट थे, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने इस फिफ्थ स्टेट के बारे में बताया था, और सबसे पहले उन्होंने बताया था। इसके बाद हमारे बहुत ही विश्वविख्यात जो साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, उन्होंने पदार्थ की इस अवस्था की संभावना के बारे में पहले ही अपना अनुमान लगाया था। बाद में अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों ने, उनकी टीम ने इसमें सफलता पाई थी। उन्होंने क्या कहा था कि बहुत ही कम डेंसिटी पे, यानी एयर का जो डेंसिटी है उसका 10⁻⁻5 भाग जो है, इसमें इस डेंसिटी जो हवा के डेंसिटी से भी बहुत ही निम्न में गैस को तुरंत से ठंडा कर देने पर इस अवस्था को पाया जाता है, और ये अवस्था है BEC, बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो गैस जिसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया गया, इसका टेम्परेचर नापा गया, तो सबसे पहले इन्होंने टेम्परेचर नाप के बताया 2 × 10⁻⁻7 केल्विन। ये उन्होंने टेम्परेचर को नापा था। अब जो ये 3 वैज्ञानिक थे, इनका नाम था क्या? कॉर्नेल, कैटरले एंड वेमन। ये अमेरिका के 3 साइंटिस्ट, जिनका ग्रुप, जिन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने इसके बारे में फिफ्थ स्टेट के बारे में अनुमान लगाया था, इसके कैलकुलेशन निकाले थे, और उसके बाद आइंस्टाइन के अधूरे काम को इन्होंने पूरा किया था, और वो भी पूरे मेजरमेंट के साथ इन्होंने पूरा किया था। तो यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म, और बहुत जल्द हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए पुराने जितने भी हैं वीडियोज़ उनको देखें। अब अपना जो नोट्स वगैरह का काम है वो कंप्लीट करके रखें। धन्यवाद।